क्या बताना है दोबारा? आप अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे तभी तो बताएंगे। जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने बोला था कि आप जो क्वेश्चन करें उसको, जहाँ दिक्कत आ रही है आपको वहां पे फोटो खींच के उसका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे और बता दे कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो उसका सोल्यूशन होगा। कल की पूरी क्लास रिपीट नहीं हो पाएगी, चैनल पे है, आप एक बार वहां से देख लो। ठीक है, उसके बाद डाउट पूछ लो। पूरी क्लास रिपीट करेंगे तो फिर तो यही होगा कि कोई ना कोई स्टूडेंट मिसिंग होगा और पूरी क्लास डेली रिपीट होंगी। डिवीजन का एक मेथड है फ्लैग मेथड या वजांग विधि। ठीक, ये एक तरह से एक्सटेंशन है वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड का, कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि को हमने जो एक्सटेंशन किया और वहां से हमें ये मेथड मिला। ठीक है, इससे क्या है कि कल हमने जो बेस और उसके करे थे, तो इससे किसी भी नंबर का हम डिवीजन कर सकते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया है 32226 डिवाइडेड बाय 213। ठीक है, ये नंबर आपका ना बेस के पास है ना, मतलब लो है ना अब है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी हमारा डिवीजर है उसका फर्स्ट डिजिट सेम पार्टीशन करते हैं जैसे पिछले में किया था। यहाँ पे डिजिट रखने का तरीका बहुत अलग है कि जो भी हमारा डिवीजर है उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा मेन डिजिट में। तो वही मेन डिजिट या मुख्य अंक। ठीक है, और जो रेस्ट डिजिट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, इन्हें कहते हैं फ्लैग डिजिट या फिर ध्वजांक। ठीक है, क्योंकि इसमें डिजिट को जो है फ्लैग में रखा जाता है तो इसलिए इस मेथड का नाम है ध्वजांक। ठीक है, ये तो आपका पार्टीशन हो गया कि आपने जो डिविजर की फर्स्ट डिजिट है उसको मेन डिजिट में रख लिया और रेस्ट डिजिट जो है आपकी फ्लैग में आ जाएगी। अब रिमाइंडर पार्ट में कौन सी डिजिट आएंगी? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैग, फ्लैग डिजिट में कितने नंबर्स हैं? टू नंबर्स हैं यहाँ पे, कितनी डिजिट्स? टू डिजिट्स हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो हमारा डिविडेंड है वहां से डिजिट्स यहाँ रखनी है। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2, तो लास्ट से टू नंबर्स यहाँ पुट कर दो, 2 और 6, रेस्ट आपके यहाँ आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें एक नई टेबल यहाँ पे बनानी है। ठीक, इसको कहेंगे आप मॉडिफाइड क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक, या फिर आप इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड डिविडेंड। जो जैसे हमारा ये पार्ट डिविडेंड और क्वेश्चन का पार्ट कहा जाता है, तो ये पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा टेबल बनाई है इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड डिविडेंड, मतलब संशोधित भाजक। इसे हमें डिवाइड करना है। इस मेथड में आप एक्चुअली में डिवाइड करेंगे। करना कैसे? आपको पहला नंबर लेना है और आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है? 3 डिवाइडेड बाय 2,
3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। जो रिमाइंडर आएगा आपका वो नेक्स्ट डिजिट के आगे बेस में लिख देना है। जैसे कि मैंने ये किया तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। 1 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया मेन डिजिट से तो मुझे क्वेश्चन मिला 1, वो मैंने पुट कर दिया। रिमाइंडर मिला मुझे 1, मैंने वो भी पुट कर दिया। अब अगला टर्म क्या है मेरा, कि इस 1 की मल्टीप्लाई मुझे इन फ्लैग डिजिट से करनी है और 1 बाय 1 लिखनी है। मैंने मल्टीप्लाई की, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आप जो डिवीजन आप करते हैं उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद उन्हें सेपरेट करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर निकालना है। तो 12, ये नंबर जो है अब 12 बढ़ा जाएगा। ठीक। 12 - 1, 12 - 1 क्या होगा, 11। आपने यहाँ लिख लिया और ये एरो बना दिया, आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फिर से डिवाइड करोगे, 11 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 5 और रिमाइंडर मिलेगा 1। ठीक है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। यहाँ पे अब डिजिट नहीं है तो वो आगे चली जाएंगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 - 3 9, 9 - 5 4। ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मुझे डिवाइड करने पर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। इतना इतना पॉइंट समझ में आया सबको। ये पार्टीशन किया, डिवाइड किया, ये कैसे किया, इतना पॉइंट समझ में आया सबको। फर्क। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। आपके पास क्वेश्चन तो आ गया। अब देखो, अब आपको ये 2 मिला है। अब आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 2 गया 0, तो ये आपको एक तरह से मिलेगा -15 एंड 0। अब -15 को आप कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा आपका, क्वेश्चन आ गया हमारा 152 एंड रिमाइंडर आ गया हमारा 15/0। ठीक है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 से, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से एक कम करके लिख दूं डायरेक्ट और ये 15 आ जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम ये डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन पार्ट से एक नंबर रिमाइंडर पार्ट में जाने का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल डिवीजर है वो जा रहा है। इट मीन्स 213 जा रहा है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये आया है, इसमें आप 213 को एडजस्ट करेंगे पहले। तो ऐसा ही आपको जब हमेशा करना पड़ेगा जब भी आपकी ये सिचुएशन बने कि रिमाइंडर पार्ट में निगेटिव आ रहा है और आपको कैरी लेना है, तो आप क्वेश्चन से हमेशा एक्चुअल डिवीजर लेंगे। या अब आप कभी हो सकता है कि आप डायरेक्ट लिख दें 151 और इसको कन्वर्ट कर दें। इसको कन्वर्ट करके क्या करोगे, 0 का 0 रहेगा, लास्ट फ्रॉम 5 से 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 8। अकॉर्डिंग टू यू, अगर जैसा हम करते आ रहे हैं यूजिंग ऑफ फिनिकुलम नंबर, तो रिमाइंडर हमारा 850 आ जाएगा। बट क्या ये आंसर करेक्ट होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये तो हमारे मतलब एक्चुअल डिवीजर से भी ज्यादा आ रहा है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर गलत आ जाएगा। ये सारी हर्डल से बचने के लिए इसमें एक तरीका है।
अगर किसी को पॉइंट कहीं समझ में नहीं आता है बीच में तो वो बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ दिख रहा है कि जब मैं 2 में से 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा नंबर क्या है, निगेटिव में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले स्टेप में जो आपने ये 2 से 4 को डिवाइड किया है 2 से, इसको आप कंप्लीट डिवाइड ना करके वन टाइम कम डिवाइड करेंगे। ठीक। आपने वन टाइम कम डिवाइड किया, जब आप वन टाइम कम डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। अब आप देख रहे हैं कि 22 में से अगर आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपके पास 6 बचेगा। अब जब मैंने ये वन टाइम कम डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी किसकी होगी, 1 की होगी। 1 और 3। ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 - 15 क्या मिलेगा आपको, 7। और 7 - 1 मिलेगा आपको 6। एंड 6 - 3 मिलेगा आपको 3। तो आपका रिमाइंडर जो क्वेश्चन हो गया 151 एंड रिमाइंडर हो गया 63। या आप जो पहला हमने निकाला था उसको कन्वर्जन ना करके उसमें 213 को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 213 को जब आप ऐड ऑन करोगे तो 0 एंड 3 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 21 एंड 15 बार, ये आपको मिल जाएगा 6। ठीक है। पर ये आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जब आप कोई बड़ा नंबर डिवाइड कर रहे हैं, कि जब आप यहाँ से 1 ले रहे हैं तो 1 का मतलब है आप अपना एक्चुअल डिवीजर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक न्यूनयन कर दिया और बस काम चल गया, ऐसा नहीं होगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप विलोकनम का यूज करके ये देख लें कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नंबर आपका निगेटिव में तो नहीं जा रहा है। अगर निगेटिव में जा रहा है तो आप उससे पिछले पार्ट में एक बार कम डिवाइड करें। ठीक है। कर सकते हैं ऐसा। पॉइंट समझ आया। अगर पॉइंट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 3875 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है। 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट में आप क्या करेंगे, जो जो आपने क्वेश्चन किया है उसका फोटो खींचेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे।
हो गया आंसर? ठीक है। में क्या करना है, आपने पार्टीशन बनाए। ठीक। तो फ्लैग मेन डिजिट में आपका 3 आ गया, ऊपर 1 आ गया, तो 1 के अकॉर्डिंग 5 आपका रिमाइंडर पार्ट में आ जाएगा, रेस्ट डिजिट यहाँ आ जाएगी। ठीक। अब आपने टेबल बनाई, यहाँ से लिया 3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1, तो यहाँ आपको मिलेगा 7, फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा और 1 रिमाइंडर। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2, ये मिला आपको 15, 15 को आपने डिवाइड किया तो पूरा 5 टाइम गया और कोई रिमाइंडर मिला ही नहीं। ठीक है, 5 बन जा 5, तो ये क्या हो गया आपका, 0। तो क्वेश्चन आ गया आपका 125 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन को करना और किसी को कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना, अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। नोट कर लिए सबने? अब बात करते हैं कि अलजेब्रा के डिवीजन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है ये, 12x² माइनस 8x माइनस 32 डिवाइडेड बाय x-2, तो ये क्या है आपका डिवीजन। डिवीजन में अलजेब्रा में डिवीजन के मैंने 2 मेथड बताए थे, एक ट्रांसपोज एंड अप्लाई, एक फ्लैग मेथड। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड से। ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड का रूल क्या है कि पहले आपको बेस और उसके बाद डेविएशन आइडेंटिफाई करना है। तो बेस क्या है यहाँ पे आपका, एक्स हो गया। तो आपका डेविएशन क्या हो गया, -2। अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +। ठीक है, आपने डेविएशन फाइंड कर लिया, अपने आप पुट कर दिया। अकॉर्डिंग टू 2 आप -32 एक डिजिट यहाँ रखेंगे रिमाइंडर में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ही डिजिट आई है, रेस्ट आपकी ये आ गई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे इसको, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको वेरिएबल नहीं रखने, सिर्फ डिजिट रखनी है विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो 12 -8 एंड -32। दूसरी पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि 12x² माइनस 8x माइनस 32 है, इफ इन केस x³ माइनस एक्स और समथिंग कोई कांस्टेंट इक्वेशन होती, तो इसमें बीच का मिसिंग टर्म क्या होता है, x²। अगर ऐसा है, ऐसा केस आपका डिविडेंड या डिवीजर सी में भी बन रहा है,
तो आपको उस प्लेस की जगह जीरो फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना जीरो रखे कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपने बिना जीरो रखे कैलकुलेशन की तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। डिवीजन में भी हो सकता है कि x³ - 2 से डिवाइड करो। अब सीधा उन्होंने दो टर्म गायब ही कर दिए, x² और x है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि ये तो बेस में कंसीडर हो जाएगा, और x² और x की जगह जीरो और जीरो पुट करोगे, और ये कांस्टेंट -2, तो आपके जो डिवीजन में डिजिट आएंगे वो आपके आएंगे 3 डिजिट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिविडेंड से यहाँ पे 3 डिजिट रिमाइंडर पार्ट में लिख दोगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इक्वेशन को पढ़ेंगे तो आप पहले उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, डिविडेंड में या डिवीजन कहीं भी मिस हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सपोज, वो तो शायद आएगा ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये x² है और नीचे वाला x³? ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। ठीक है कि मतलब डिविजन की पावर डिविडेंड से ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी आपको ध्यान देना है कि शायद उस क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो पार्टीशन आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है। सेम है ये वाला, जो आपने ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड में किया था वही करना है आपको। बेस निकालना है, डेविएशन फाइंड करना है, डेविएशन का आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करके आपने लिख दिया 2। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट एज इट इज रखनी है। कुछ नहीं करना उसमें, आपने एज इट इज रख ली। आपको 12 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, जो चार्ज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन कर देते। तो -8 और +24 आपको क्या मिलेगा, 16। आपने 16 लिख दिया। आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, आपको मिलेगा 32। चार्ज के अकॉर्डिंग ये जीरो हो गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखनी है कि जब आप ट्रांसपोज अप्लाई मेथड यूज कर रहे हैं तो डिवीजन में जो बेस है उसके आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए। या तो वो x है या x³ है, x² है, y है, z है, जो भी है, वो 2x², 2x³ या ऐसी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे जो भी नंबर है उसको अपॉन में लेकर जाएंगे। ठीक है, या फिर आप उस पे फ्लैग मेथड अप्लाई करना। जो आपका बेस बनेगा उसके आगे कोई कॉफिशिएंट नंबर नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड में आपको ध्यान रखना। तो आपने कैलकुलेशन सॉल्व कर दी, रिमाइंडर आपको क्या मिला, 0। अब आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे कि इसकी जो पावर है उसको आप डिवीजन की हाईएस्ट पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12, इसकी पावर कितनी है, x², इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ से 1 पावर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, x। ठीक है, माइनस, इस पे क्या चार्ज आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपने प्लस लिख लिया। और x की पावर भी 1 थी और यहाँ पे भी 1 है, तो पावर क्या मिलेगी आपको, 0। 0 पावर का मतलब होता है 1। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा वो 12x + 8 हो जाएगा। किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मीनिंग होता है 1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका वो हो गया 12x + 16, सॉरी ये 16 मिला है ना, और रिमाइंडर हो गया 0। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, x⁴ -4x², 12x + 9, सॉरी -9, एंड डिवाइडेड बाय x² + 2x - 4। ठीक है, तो x² आपका बेस हो गया।
और डेविएशन हो गया आपका 2 और 4। हमें तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखनी है, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये 2 बार हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यही आपने नोट कर लिया, 2 बार एंड 4। 2 बार एंड 4 के अकॉर्डिंग आप यहाँ से 2 डिजिट लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे 12 एंड -9। ये आपका एक्स टर्म वाला कांस्टेंट है। अब आप क्या देख रहे हो, 4 है और 2 है, मतलब 3 मिसिंग है यहाँ पे। तो 4 का है 1, 3 का आप मिसिंग है तो 0 पुट करेंगे। और एक्स स्क्वायर का क्या है आपके पास, माइनस। ये मैंने ऊपर इसलिए लिख दिए हैं टर्म वेरिएबल वाले कि मुझे पता रहे कि कौन सा क्या है। ठीक है, आप भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। अब आपको क्या सॉल्व करना है, 1 आपने एज इट इज लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार एंड 4। जो भी चार्जेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आप इसको सॉल्व करेंगे। बताओ क्या आएगा। ये आपका 2 बार आ जाएगा। फिर 2 बार की मल्टीप्लाई 2 बार में करोगे तो 4 मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 4 मिल जाएगा। ये आपका फिर से क्या मिलेगा आपको, 8 बार, और 4 4 जा 16। तो ये वाला आपको क्या मिल जाएगा, 7। और ये वाला आपको मिल जाएगा 4 बार। अब आपके पास आंसर आ गया क्या। रिमाइंडर जब आप लिखेंगे तो वो तो उसके पास जो कॉफिशिएंट आ रहा है एक्स का उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसके ऊपर क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4x + 7। ये आपका रिमाइंडर है। क्वेश्चन टिकने के लिए क्या करना है आपको, क्या पावर थी डिवीजर की, हाईएस्ट 2। तो यहाँ से -2 पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो -2 पावर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 1x² -2x + 4। ये आपका क्वेश्चन आ गया, x² -2x + 4, और रिमाइंडर आपका आ गया -4x + 7। कुछ पूछना है, इसी टाइप से आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 4 नोट कर लो और ट्राई करके देख लेना। 15 दिसंबर के बाद आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है। तो एक बार सिलेबस में देख लेना कि क्या क्या है। कोई बुक है इंडियन मैथमेटिशियन की या इंडियन मैथमेटिक्स, तो आप वो सोच सकते हैं पहले। और उसके बाद या तो अपने आप से सजेस्ट कर दीजिए कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, या फिर हम डिसाइड करेंगे। ये आप कब बताएंगे, कब तक बताएंगे मुझे कि आप डिसाइड करेंगे या मुझे डिसाइड करना है कि आप लोग क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज है ट्यूसडे, ठीक है।
तो आपके पास 3 दिन का टाइम है, आप 25 को मुझे बता देना कि आपको प्रोजेक्ट मुझे देना है या आपने कुछ चूज कर लिया है। जो चूज नहीं करेंगे फिर उन्हें दे दिया जाएगा कि उन्हें क्या टॉपिक पे बनाना है। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद आपके एग्जाम है, तो समझ लो आपके पास अभी 1.5 महीना बाकी है। ठीक है, आज की क्लास यही ओवर करते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, कल अलजेब्रा का फ्लैग मेथड करेंगे। 2-4 सेकंड में क्लास भी ओवर होने वाली है।